अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फ़्रॉक का बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बिगनर्स भी बना सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस पे मेहनत भी आपकी बहुत ही कम लगेगी। तो यहाँ पे इलास्टिक थ्रेड आपको चाहिए होगा। ये इलास्टिक वाली नलकी आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। 20 रुपए की एक नलकी आती है और ये आम जो नलकी होती है बिल्कुल वही रेट है इसका। तो यहाँ पे बॉडी का साइज़ जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 8 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है और जो इसकी चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा चाहिए होगी। 28 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रखी है क्योंकि ये चुनट इसमें पड़ती है तो ये बिल्कुल छोटी सी श्रिंक होके बॉडी बन जाती है। तो आपको ज़्यादा कपड़ा चौड़ाई में चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने इस तरह से छोटी सी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके और सिंपल धागे से अब हमने इलास्टिक वाला जो धागा है उसको बोबिन में भर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से भर के आपने इसको फिरकी को सेट कर लेना है और ऊपर की तरफ आपने कोई भी सिंपल सा जो नॉर्मल धागा है वो ले लेना है। मैचिंग ले लें। मैं यहाँ पे वाइट धागा ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग है वो नज़र आती रहे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने कुछ निशान लगा लिए हैं। आप चाहें तो स्केल से भी ये निशान लगा सकती हैं ताकि आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सीधी आएँ। तो यहाँ पे 1 इंच का गैप रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पे 1 पाँव का वक्फा रख के फिर से एक सिलाई लगाऊंगी। दो सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब एक और सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही सिलाइयाँ हैं जैसे हम पांचे वगैरह पे लगाते हैं। तो आपने इस तरह से सिलाइयाँ इकट्ठी करके लगानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप दे के लगाती हैं सिलाइयाँ फिर आपकी चुनट सही तरह नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा गैप आपने कम रखना है। तो ये देखें इस तरह से 3 सिलाइयाँ इकट्ठी हमने लगाई हैं तो अच्छी से चुनट पड़ चुकी है। अब मज़ीद इसी तरह से यही तरीका करके सारी पेटी को हमने तैयार करना है। तो फिर मज़ीद ये श्रिंक हो जाएगा, कपड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। तो अब फिर से 1 इंच का हमने गैप रखा है और फिर से सिलाइयों को स्टार्ट कर लिया है। फिर से हमने 3 इकट्ठी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो 1-1 पाँव का गैप रखते जाएं और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। ये देखें इस तरह से अब मज़ीद चुनट पड़ चुकी है, मज़ीद श्रिंक हो रहा है। ये इसी तरह ये कम होता जाएगा। तो ये लास्ट वाली भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपने सारी पेटी को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें दोनों पेटियों को मैंने रेडी कर लिया है। दोनों में अच्छे से इलास्टिक के साथ डिज़ाइनिंग कर लिया है। यहाँ पे ये देखें सिर्फ मेरी यहाँ पे 2 नलकियाँ यूज़ हुई हैं और अभी भी काफ़ी धागा पड़ा है और उसको मैं बाजू के लिए अभी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे पेटी का अब जो साइज़ है वो इस तरह से आपने लेना है। ये देखें अब जो गला वगैरह है, अब यहाँ पे 2 इंच का गले का मैं साइज़ रख रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से गले का कम ज़्यादा कर सकती हैं साइज़। तो ये छोटी बच्ची का है, तकरीबन 5 साल की बच्ची का, तो उसके लिए ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 2 इंच के गैप के बाद यहाँ पे एक पट्टी लगनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उसके बाद हमने बाजू की कटिंग करनी है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टियों को तैयार किया है। तकरीबन ये 6 से 7 इंच तक इनकी लेंथ है और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन होगी 3 इंच तक। तो यहाँ पे पहले हमने सिलाई लगाई है। अब हमने इनको सीधा कर लेना है। एक साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई, दूसरी साइड से भी आप चाहें तो ना लगाएं। तो सिर्फ जो लंबाई वाली साइड है वहाँ पे आप सिलाई लगा लें। तो ये देखें इस तरह से ये तैयार हो जाएंगी। तो लगाना हमने इसको कैसे है ये मैं अब बता रही हूँ आपको। लगाने का तरीका भी एक इस साइड पे लगानी है जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था उससे आगे रख के, और एक दूसरी साइड पे लगानी है। ये देखें एक लग चुकी है। उल्टी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे दूसरी पट्टी को हमने उससे आगे रखना है और उसको भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। और इसी तरह हमने बैक वाली जो पेटी है उसको भी इसी तरह रखेंगे और उसके ऊपर भी हमने इस तरह से पट्टियों को रखना है और वहाँ पे भी उसको स्टिच कर लेना है। जो आपकी सिलाई है वो आपकी इलास्टिक के ऊपर ही आनी चाहिए जो ऑलरेडी पहले सिलाई लगी हुई है। अब यहाँ पे इसी पट्टी के साथ मैंने बाजू को भी अटैच कर लिया है। बाजू की कटिंग कर ली थी पहले और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बाजू को अटैच कर लिया। आप चाहें तो पट्टी तक ही बाजू रख सकती हैं। अगर आपकी बहुत छोटी बच्चियाँ हैं तो ये बड़ी बच्ची का है तो इसलिए मैंने साथ में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इलास्टिक से डिज़ाइनिंग कर लिया है। तो बहुत ही स्टाइलिश सी फ़्रॉक बन के तैयार हुई है।
अगर आप इसे मज़ीद फैंसी लुक देना चाहती हैं तो आप इसके ऊपर पर्ल्स वगैरह भी लगा सकती हैं, जहाँ पे हमने इलास्टिक से डिज़ाइनिंग की है, तो इससे ज़्यादा फैंसी लुक देगी ये आपको। और नीचे से मैंने इसका घेर जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा है, सारी फ़्रॉक को सिंपल ही रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमने इलास्टिक से इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग कर ली थी। आपको कैसी लगी है आपने कमेंट करके लाइक करके मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई है। और अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।